बोलना चाहिए था। वैसे तो अम्बेडकर जी की फोटो पे माला चढ़ाने का काम करते हैं और उधर से दलितों की हत्या करवाने का काम करते हैं। ये दोहरा चरित्र बीजेपी का, आरएसएस का। बहुजन समाज के तमाम जातियों के लोगों को कहना चाहता हूं मैं, आप समझ जाइए आज नंबर हमारा अगला आपका आने वाला है। कि एक बच्चा जिसको इतना ज्ञान नहीं था कि उसने प्यास जब लगी वो उस मटके से पानी पी लिया, तो जो प्रिंसिपल को कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए था। पहले हम स्कूल में जब जाते थे तो डांट देते थे, डांट के दूसरी क्लास में भेज देते थे, थोड़ी से कान पकड़वा देते थे बच्चे को। लेकिन इस तरीके से इतनी उसको मार मारी, जो उसकी आंख भी देखने में आया कितना सूजन है, और कान जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला, और काफ़ी समय के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में सफाई देने के लिए वहाँ के जो चाहे सरकार के नुमाइंदे हों, चाहे प्रशासन के नुमाइंदे हों, तमाम लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई कि ये काफ़ी पहले से बीमार था, मटके की कोई बात नहीं है। और उससे बेहदा मजाक वहाँ की राज्य सरकार, कांग्रेस की जो सरकार है वो करती है। घोषणा, इतनी छोटी घोषणा जो बहुत ही शर्मनाक थी। जब और किसी का ताकतवर जातियों के साथ में जब ऐसी घटनाएं होती है तो सरकार अनन फनन में कोई बात नहीं करती और तुरंत जो है 50 लाख 25 लाख और नौकरी की घोषणा हो जाती है। लेकिन अब तो मीडिया नेरेटिव सेट किया जा रहा है कि वहाँ मटका था ही नहीं, लेकिन एडीजी जो गए थे वहाँ जांच करने को, वो मटके की जगह है। हाँ, तो देख, जब एडीजी साहब वहाँ ये कह रहे हैं कि मटके की जगह है, तो ये जो खाप पंचायतें जो बैठा रहे हैं ना आज, ये सीधा सीधा है। जिस तरह के अभी 14-15 आरोपियों को 2002 के जो कांड था उसमें जैसे उन्होंने 15 अगस्त को रिहा किया है, सेम वही कॉपी यहाँ पे लागू हो रही है। क्योंकि इन्होंने किसी भी तरीके से इनको निर्दोष साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन आज जो है इस देश का सोशल मीडिया, जो बहुजन मीडिया है, वो तमाम छोटी छोटी चीज़ों पे इन चीज़ों का ध्यान रखता है। और आज जो राजस्थान की जालोर की जो घटना है, मैं तो धन्यवाद कहूँगा सोशल मीडिया का। अगर आज सोशल मीडिया नहीं होती तो हमारे को वहाँ की खबर का नहीं पता लगता, और उस खबर का पता लगने का एक पूरे देश के अंदर संदेश गया है। और तमाम इस देश की जो न्यायप्रिय जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर के सरकार पे, वहाँ प्रशासन पे दबाव बनाया। और दबाव बनवाने का आज ये है कि सरकार ने गिरफ्तारी तो पहले करवा दी थी, लेकिन आज उनके मुआवजे की जो बात है वो 75 साल बाद भी दलित मटका नहीं छू सकता, मटके से। देखिए, जातिवाद तो इस देश के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी को मैं तो कहूँगा इस ओबीसी के, शेड्यूल कास्ट के जितने भी जो लोग हैं उनको मानना पड़ेगा। पहले आप आपस में अपनी बहन बेटी का रिश्ता एक करें, ताकि इन हरामियों को, इन नालायकों को ये पता लग जाए कि बहुजन समाज एक हो चुका है। और हमारे नेतागण तमाम मंचों से ये बात कहते हैं कि भैया आप एक कब होगे। अभी छोटी छोटी जगह जब आती है तो वहाँ जातियों की बात कही जाती है, और जातियों का फायदा उठा करके आज जो ये मटके की बात आई है, आज ये रात को जब दाह संस्कार की बात आती है पेट्रोल डाल करके, उधर मिर्चपुर की बातें आती हैं, तमाम ऐसे देशों में घटनाएं हो रही है प्रदेशों के अंदर। ये सिर्फ एक ये है कि हम एक यूनिटी हो नहीं पा रहे हैं, और जिसका कारण यही है कि जो कुछ भेड़िए हैं वो हमारे को आए दिन शिकार बनाने का काम करते हैं। 36 कौमों की पंचायत हो रही है आरोपी के समर्थन में। देखिए, उनको 36 की कर लें, वो 47 की कर लें, वो ताकतवर है, सत्ता के अंदर उनकी भागीदारी है। जिस दिन आपकी सत्ता के अंदर भागीदारी हो जाएगी आप कर लेना। ये तो सीधा सीधा उन्होंने एक बार नहीं है, हरियाणा के जब मिर्चपुर कांड होता है तो उसके अंदर काफ़ी पंचायतें होती हैं, और इधर जब आप यूपी में कांड होता है मनीषा वाल्मीकि का, वहाँ पे होती हैं, और वही तर्ज यहाँ दोहराई जा रही है। तो ये ऐसी खापों से दलितों को, पिछड़ों को डरने की जरूरत नहीं है। आप मुखरता से अपनी बात रखें शासन के सामने, सरकार के सामने, ताकि इनको ये पता लग जाए अब वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। ये अगर हम जितने बटे रहेंगे तो ये अत्याचार रुकने वाले नहीं, ऐसा इन घटनाओं से दिख रहा है। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है ना राजस्थान। देखिए, कांग्रेस कौन सी दूध की धुली है, आज से पहले कांग्रेस ही थी,
और कांग्रेस का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अगर कांग्रेस अगर हमारे को हमारे हक अधिकार दे देती तो आज ये दिन हमने नहीं देखने पड़ते। प्रियंका तो आपको न्याय दिलाने जाते हैं ना यूपी में। देखिए वो सब राजनीतिक ड्रामा है उन लोगों का, और ये ड्रामा समय समय पर करते रहते हैं। जब यूपी में राहुल गांधी प्रियंका जाती है तो राजस्थान में क्या होगा भाई? रात में जाना चाहिए था ना कि उनके जमीर के अंदर न्याय नहीं है, वो न्याय प्रिय लोग नहीं है, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इधर उधर जाने का काम। राजस्थान के सीएम कह रहे हैं हर राज्य में होती है ऐसी घटना, क्या उनको ये बयान देना चाहिए? बहुत शर्मनाक है। आप अपने राज्य में आप राजा हो, आप उस घटना को किसी भी तरीके से जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ सहानुभूति बरतें, उनके साथ बैठ के बात करें, वार्ता करें, लेकिन आप वो बात तो कर नहीं रहे हैं। आप उल्टा ये कह रहे हैं कि हर राज्य में होती है, तो इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात कुछ हो नहीं सकती है। कब तक अत्याचार होता रहेगा दलित? जब तक इस देश का बहुजन समाज एक प्लेटफार्म पर नहीं आएगा, जब तक ये जातियों में बटे रहेंगे, मेरे को नहीं लग रहा इस देश के अंदर बहुजनों का राज आ जाएगा। लेकिन तमाम सिविल सोसाइटी वाले कहते हैं कि अब तो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव सब खत्म हो गया देश। ये वो लोग कहते हैं जो गुलाम लोग हैं, और एससी के, एसटी के, ओबीसी के जो लखटकिया लोग हैं, जिसकी 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी है ना, जो सरकारी जिसके गले में कोई पट्टा डल चुका है, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप हट के तो देखिए, आज भी गांव देहात में अगर हम जाके देखते हैं ना तो हमारी हर चीज अलग है, बिल्कुल मटके का, थाली का, बर्तन का, हर चीज अलग है। तो ये जो लखटकिया लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा इनको हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, ये जिस देश के अंदर जातिवाद है, आपको समझना पड़ेगा। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो इसलिए आप ब्राह्मण बने बैठे हो, आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो इसलिए आप ठाकुर बने बैठे हो, 1-2 लाख रुपए आप कमा रहे हो इसलिए आपको वैश्य बनाया जा रहा है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, जिसकी सैलरी अच्छा है, जिसके कारखाने अच्छे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को जाके वैश्य बनाया जाता है। उनके ऐसे धर्मशाला, उनके ऐसे मंदिर हैं। तो ये चीज़ उनको समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर बहुजनों की शिक्षा पे लट चल रहा है, राजनीतिक ओबीसी की कोई अधिकार नहीं है, शिक्षा का बजट घटा है। दलित नेता है जो 131 MP हैं, विधायक हैं, ये तो सामने। देखिए ये दलित नेता नहीं है, ये पार्टियों के नेता हैं, और पार्टियों के अंदर रह करके इन लोगों को बताया जाता है कि आप दलित हो, उनका अपमान भी हो रहा है और उसके बावजूद वहाँ बैठे भी हैं। अगर वो दलित ही नेता होता तो राजस्थान की जालोर की घटना पे सारे लोकसभा के MP और जितनी भी विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं उनके विधायक इकट्ठे होकर जालोर की तरफ जाते तो पता चलता कि दलित विधायक और MP हैं, लेकिन एक भी बेशर्म उधर नहीं गया है। इससे ज़्यादा क्या बेशर्मी हो सकती है? वो हमारे नहीं हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के हैं। तो सारे जा रहे थे वो नहीं, वो सिर्फ वहाँ का एक ड्रामा था। वहाँ का MP जो था वो शेड्यूल कास्ट से था, वो सहानुभूति बरतने के लिए, लेकिन उसने वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं किया। क्या उस 8 साल के बच्चे को पता था कि मटका छूने पर मेरी पीठ कर हत्या कर दी? देखिए ये तो हमने जो हमारे जो लखटकिया है, जो नौकरी जो कर रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा। आज छात्रों का जब आंदोलन होता है उन पर लठ चलते हैं, लठ मारने वाले कौन लोग हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। वो बच्चे को तो नहीं पता था, वो तो नादान था, लेकिन हम जैसे लोग जो एक्टिविस्ट हैं वो कहाँ गए हैं? उनको इकट्ठा होकर के बताना पड़ेगा कि आज भी इस देश के अंदर जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है। इससे बाहर जब तक हम नहीं निकलेंगे, ये भेड़िए हमारे को इसी तरीके से चुन चुन के मारने का काम करें। प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया इस घटना पर? प्रधानमंत्री क्यों बयान देंगे? प्रधानमंत्री कभी दिया ही नहीं। वो तो किसानों के चुंगल में जब फंसते हैं और यूपी का चुनाव जीतना होता है तब जाके न बाहर आते, प्रकट होते हैं एकदम से। तो ऐसे प्रधानमंत्री की, और ऐसे चाहे यूपी का मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान का हो और हरियाणा का खट्टर, इनका कोई जवाब नहीं है। ये तो सब मनुवाद की देन है। तो यही अमृतकाल में यही होगा दलितों के साथ? इकट्ठा होना पड़ेगा दलितों, एक प्लेटफार्म में दलितों को आना पड़ेगा। देश अमृतकाल मना रहा है ना इस टाइम। देखिए वो ताकतवर जो लोग हैं वो मना रहे हैं, हम कुछ नहीं मना रहे। हम आज भी गुलाम हैं और पहले भी गुलाम थे। हमारे को कोई आज तक आज़ादी नहीं मिली है। हम उस दिन आज़ाद हो सकते हैं जब इस देश के, भारत के अंदर जातिवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जातिवाद को, ब्राह्मणवाद व्यवस्था जो है वो होने नहीं देगी। कुछ लोग कह रहे हैं 2014 के बाद ज़्यादा हावी हुआ, आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल सहमत हैं। इसी जंतर मंतर पे पूरे देश के लोग अपनी बात करने के लिए आया करते,
और यहाँ पे 2-2 साल के लिए लगातार जब तक न्याय नहीं मिलता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी मीडिया, सारे सोशल एक्टिविस्टों से अपनी बात कहते थे और इस देश के अंदर संदेश जाता था। लेकिन आज जब ये सरकार आई है, इस जंतर मंतर पे, गन पॉइंट पे, ये जंतर मंतर 5 बजे खाली करा दिया जाता है। ये क्या है? ये इसी बीजेपी सरकार की देन है ताकि हम अपनी बात मुखरता से कह ना सकें। आपने मीडिया का जिक्र किया, मीडिया बड़ा उल्टा दिखा रहा है उस घटना को, जालौर वाले को। देखिए, मीडिया में कह रहा हूँ, वो जो मीडिया है वो दिखाएगा, क्योंकि उनको दाना पानी जो है वो वहीं से आता है। बीजेपी के विधायक क्या क्या भाषा का यूज करते हैं, तो ये इनका ये पुश्तैनी धंधा है और ये ऐसे पाखंडवाद ही फैला करके इस देश की सत्ता में आए हैं और बहुत ज़्यादा दिन तक इस देश के अंदर टिक नहीं सकते। आपने बीजेपी नेता का नाम लिया, एक बीजेपी विधायक ने फिर बयान दे दिया पैगंबर को लेकर। हाँ, पैगंबर, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने बयान तो दे दिया, लेकिन अपना पल्ला झाड़ने के लिए उसको सस्पेंड कर दिया है, पार्टी से निकाल दिया। लेकिन ये लारे लप्पे आपके नहीं चलने वाले हैं। ऐसे कितने लोग हैं बीजेपी में जो आए दिन लगातार दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार जुल्म होते, तब तो इनकी जुबान नहीं खुलती है, तब तो हम हिंदू होते नहीं हैं। और उसके बाद में कहते जी हिंदुओं के पैरवी करते हैं। भाई हरामियों जी, आप क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये क्यों नहीं बोले जालौर की घटना पे? इनको बोलना चाहिए था। वैसे तो अंबेडकर जी की फोटो पे माला चढ़ाने का काम करते हैं और उधर से दलितों की हत्या करवाने का काम करते हैं। ये दोहरा चरित्र बीजेपी का, आरएसएस का। बहुजन समाज के तमाम जातियों के लोगों को कहना चाहता हूं मैं, आप समझ जाइए, आज नंबर हमारा अगला आपका आने वाला है। राजस्थान में मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर लगातार वहाँ तो अत्याचार हो ही रहा है दलितों पर। देखिए, तमाम राजस्थान एक ऐसी जगह नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी नाबालिग बेटी से रेप हुआ है, उसकी हत्या हुई। और मैं कह रहा हूँ, यही फरीदाबाद नजदीक जाइए ना आप, मुजेसर के अंदर जो है एक लड़की से रेप होता है, उसकी हत्या होती है। और आज लगभग 20 दिन का टाइम, रक्षाबंधन के दिन का है। रक्षाबंधन से लेकर के आज तक उस बेटी का कोई अता पता नहीं है, उसके कातिल का। और प्रशासन जो उल्टा पीड़ित परिवार को दबा रहा है। जब ऐसी घटनाएं अगर किसी ताकतवर जाति की होती तो शायद तमाम इस देश की बड़ी बड़ी मीडियाएं आकर के वहां पे रोना रोती और ये कहती है देखिए सरकार क्या कर रही है। लेकिन जब किसी दलित की बेटी के साथ, किसी पिछड़े की बेटी के साथ, किसी मजदूर की बेटी के साथ, किसी किसान की बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है तो इनके मुंह में दही जम जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ, ड्रामेबाज प्रधानमंत्री है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा ऐसी कोई इस देश के अंदर आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना है जो इस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने का काम किया है। आने वाले समय के अंदर कोई इसका नाम लेने वाला इस देश के अंदर पैदा नहीं होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।